यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। आत्मा में लीन होकर विश्राम करने की भावना, यह भी विकल्प है। और यह विकल्प भगवान आत्मा का परिचय नहीं कर पाता, क्योंकि यह विकल्प स्वयं ही जड़ है। यह विकल्प त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप में तीन लोक तीन काल में अभेद नहीं हो सकता। इसलिए विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति संभव नहीं है। उपयोग को उपयोग में स्थिर करने के विकल्प से उपयोग स्थिर होता नहीं है। मगर मैं सदा काल स्थिर हूँ।
मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। यह बल सहज निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनता है। उपयोग भगवान आत्मा में कब लीन होगा? इस प्रकार के विकल्प से कुछ न होगा। उपयोग आत्मा में लीन हो जाए, उपयोग उपयोग में समा जाए, मगर उपयोग उपयोग में समाने से मुझे क्या, ऐसा अंतर में जोर होना चाहिए। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। उपयोग स्वरूप में केंद्रित होकर उपयोग शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो, फिर भी मुझे क्या, फिर भी मुझे क्या। मैं तो ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि जो उपयोग स्वरूप में स्थित होता है, उसके स्थित होने की वजह से स्वरूप में कुछ भी नहीं बढ़ता है। स्वरूप में न कुछ बढ़ता है, न कुछ घटता है। क्योंकि उपयोग स्वरूप में स्थित हुआ, ये तो उस समय की पर्याय की योग्यता से हुआ, और पर्याय की योग्यता से पर्याय का परिणमन होता है। योग्यता आई न, पर्याय की योग्यता से पर्याय में परिणमन होता है। तो उन पर्यायों से उदासीन कब होएगा? इस प्रकार से उदासीन होगा कि पर्याय में योग्यता आती है, पर्याय का काल पकता है, पर्याय में काललब्धि आती है, पर्याय में उपलब्धि होती है। मगर मैं न्यायक देव हूँ। योग्यता से निराला अपने ध्रुव स्वरूप को देखो, तो यहाँ कहीं भी परिणमन नहीं है। यही सम्यक दर्शन है। ऐसी दृष्टि, यही मैं हूँ, यही मैं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उस समय की पर्यायगत योग्यता से परिणमित होती है। उत्पाद हुआ तो भी उसकी योग्यता, व्यय हुआ तो भी उसकी योग्यता, ये पर्याय की योग्यता है। जैसा पर्याय में परिणमन होता है, उस प्रकार की पर्याय में योग्यता होती है। उनके विशेषों में न जाना। ज्ञान की जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय। ओ हो। जिस समय जिस ज्ञेय को जानती है,
उस समय उस ज्ञेय को जानने की, उस ज्ञान की पर्याय की योग्यता थी, तो उसे जानती है। ज्ञान की पर्याय की जैसी योग्यता है, ऐसे ज्ञेय को जानती है। मगर वह योग्यता तो पर्याय में आई। वह योग्यता पर्याय में आई है। ध्रुव ज्ञायक देव में योग्यता नहीं है। ध्रुव ज्ञायक देव सत्ता स्वरूप है, और सत्ता स्वरूप में योग्यता नहीं होती, क्योंकि योग्यता तत्समय की होती है। योग्यता तत्समय की होती है, और मैं तत्समय के लिए नहीं हूँ। मैं तो अनादि अनंत समयों में व्याप्त अखंड निर्लेप तत्व हूँ। इस प्रकार से भेद ज्ञान होता है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से भेद ज्ञान के बल पर मुझ में किसी भी प्रकार की योग्यता ही नहीं है, ऐसा अनंत शक्तिशाली चैतन्य तत्व यही मैं यही मैं हूँ। तो अब कोई वस्तु याद नहीं आती, शास्त्र पढ़ते हैं भूल जाते हैं, शब्द याद नहीं रहते, शब्द कठिन पढ़ते हैं, कभी नहीं सुने ऐसे शब्द सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। जैसे जैसे नया नया सीखते हैं, पुराना भूल जाते हैं। नई गाथा का अभ्यास करते हैं, पुरानी गाथाओं का क्रम, उनके शब्द, उनका अर्थ भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति आती है भगवान। मगर ऐसी स्थिति में भी ये जागृति कि ज्ञान की पर्याय की योग्यता में जो जानने में आना होता है, वही आता है। उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते भगवान। सिर्फ इतना कि मैं भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ, बस। तो वो जो पर्याय में क्षयोक्षम ज्ञान, वो बुद्धि, उसमें जो बढ़ना घटना ऐसा होता है ना भगवान, तो उस समय इतनी निर्लेपता रहती है कि योग्यता की बात मुझ में नहीं है। अब जो विषय हमारे समझ में नहीं आता, हो सकता है वह हमारी समझ में ना आता हो, मगर उस समय भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या समझ में नहीं आ रहा? वह समझ में नहीं आ रहा है, वह ज्ञेय का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। सामने सांप है या रस्सी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सांप है या रस्सी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी जागृति कि जिसकी स्पर्शना मुझे हो रही है, बस ये दर्पण है। समझ में आया भगवान? इस प्रकार से विचार जो करता है, वह जीव ज्ञान 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 में अभेद होता है। ऐसा ज्ञान 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 में अभेद होता है।
कितना गहरा भाव है भगवान। ज्ञान की ऐसी 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 एक समय की जो पर्याय, उस एक समय की पर्याय का स्वरूप, ऐसा स्वरूप ये समझ लिया कि जिन जिन ज्ञेयों को ज्ञान में झलकने की योग्यता होगी, वे ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे। बस, जिन जिन ज्ञेयों की ज्ञान में झलकने की योग्यता होगी, वे ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे। अद्भुत रहस्य है ये। ओ, अद्भुत रहस्य है। शास्त्र याद नहीं रहते, शब्द याद नहीं रहते, समझ में आते नहीं। मगर समझ में आते नहीं है, ये समझ की स्पर्शना, यह धर्म है। समझ में क्या नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है ये नहीं। दर्पण के सामने सर्प भी है, और दर्पण के सामने सांप भी है। अब ये निर्णय नहीं है कि ये सांप है कि ये रस्सी। अब दर्पण के सामने रस्सी भी है, दर्पण के सामने सांप भी है। अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि ये दर्पण के सामने सांप है या फिर रस्सी है। मगर भगवान, ये दर्पण के सामने सांप है या रस्सी है, यह नहीं समझा तो इतना नुकसान नहीं है। नुकसान इसमें है कि जो जो स्पर्श ना हो रही है ना, जिसको तू छू रहा है, वह छू रहा है, वह भगवान दर्पण को छू रहा है। बस, वो तो सांप को भी नहीं छू रहा है और रस्सी को भी नहीं छू रहा है। तू दर्पण को हाथ लगाता है तो कैसे दर्पण की स्पर्श ना हुई। अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि ये सांप है या फिर ये काली रस्सी है। तो इतना अनदेखा हो गया ना। ऐसे ही ज्ञान में मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, ये समय सार की बात है या प्रवचन सार की बात है, कोई बात नहीं। ये जहां समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ क्या है? ये समझ स्वरूप चैतन्य तत्व, ये समझ ही मैं हूं। यही ज्ञान है। इस ज्ञान की महिमा आए न भगवान, तो फिर वहां कहाँ मांस के परमाणु होंगे, कहाँ मांस के परमाणु होंगे। शरीर शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई। ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। ये ज्ञान, 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 बिल्कुल ये अनजाने परमाणु है। मैं नहीं जानता ये परमाणु कौन है। इन परमाणुओं से बिल्कुल इतना निर्लेप होना, तो अपने आप परिवारजनों से निर्लेप हो जाएगा। फिर पत्नी से, पुत्र से अपने आप निर्लेप हो जाएगा। क्योंकि अपने जिस देह के अनंत परमाणुओं के परिणमन में, इस देह के पिंड में जहां ये मान करके रखा है कि ये परमाणु में, जब वो परमाणु में ही एकता बुद्धि न रही, बस तब जाकर के ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व में ऐसा यथार्थ निश्चय होता है, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है। ऐसी सच्ची श्रद्धा भगवान, ज्ञान की पर्याय का और एक भाव समझना। अभी
जवानी है, अभी आँख काम करती है, दिखाई देता है आँख से, कानों से सुनाई भी देता है। ये जो वर्तमान में इसीलिए ऐसा कहा है, बुढ़ापे में ऐसा होता है ना कि आँखों से दिखाई नहीं देता, फिर कानों से सुनाई नहीं देता, तो उस समय चिंतन करने के लिए कोई आधार भी नहीं है। यदि पहले से यदि ये प्रवचन सुने होंगे ने, पहले से यदि अभी कान 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 काम कर रहे हैं, तो कानों से अभी प्रवचन सुने होंगे, आँखों से जिनवाणी को, परमात्मा के वचनों को पढ़ा होगा, तो अभी धारणा में दृढ़ होगा, वो धारणा में बैठेगा, वो बात धारणा में स्टोर हो जाएगी। अभी तो आँख काम कर रही है, जिस समय फिर ऐसी हालत होगी कि जब शरीर काम नहीं करता, डॉक्टर आए तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो सुनाई भी नहीं देता, समझ में आता नहीं, किस तरह से प्रतिक्रिया करना कुछ भी पता नहीं। रिश्तेदार आए तो उनके साथ बातचीत करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है, मुंह खुलता नहीं है, शरीर हिलता नहीं है, और मृत्यु के इंतजार करके बैठे हो। शरीर में इतनी बीमारी, वेदना, प्रतिकूलता, आकुलता, और उसमें भी इतनी प्रतिकूलता बाहर में, और उसमें भी शरीर में रोज-रोज नई-नई बीमारी। ऐसी सब स्थिति में जब वो शरीर जब ऐसी स्थिति में होगा ना भगवान, उस समय तुझे ना तो अब तुझे उस समय क्या ज़रूरी है कि कोई तुझे भगवान आत्मा की बात सुनाए। मगर कैसे सुनाएगा भगवान? वो तो सुनाएगा मगर तेरे कान तो काम नहीं करते हैं। वो सुनाएगा मगर तेरे कान से सुनना तो चाहिए ना। किसी ने तुझे शास्त्र दे दिया, चल अस्पताल में है, मगर उस समय तुझे आँख तो काम करनी चाहिए ना कि पढ़ सके, शास्त्र को अपने हाथ में रख कर के पकड़ सके, शास्त्र को खोल सके। अब शरीर में शक्ति ही नहीं है। ऐसी हालत होती है भगवान, ऐसी हालत होती है। तो इस बात को तू अच्छी तरह से एक गठरी में बांध करके इसे तू रख ले कि जब ये इंद्रिय अभी तेरी काम कर रही है, अभी ये कान के माध्यम से वाणी को सुन करके और आंख के माध्यम से शास्त्रों को पढ़ करके अभी धारणा में ये संस्कार दृढ़ कर कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। तो क्या होगा कि उस समय भले इंद्रिय काम नहीं करेगी, मगर तत्व विचार चलता रहेगा। वो तत्व विचार का बल और तेरा मरण है न, वो तड़पता हुआ नहीं होगा। वो तुझे आगामी काल में, निकट काल में तीर्थंकर का योग प्राप्त कराकर निर्वाण की यात्रा तक ले जाएगा भगवान। इसलिए ये बात ऐसी है। इसलिए ये धारणा में दृढ़ कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा धारणा में दृढ़ होना चाहिए। अब वहां पर बात जो है कि बुढ़ापे में, अब पहले पढ़ा था शास्त्र, मगर शास्त्र पढ़ा था याद भी रह गया था। अभी अभी पढ़ नहीं सकता मगर पहले का पढ़ा हुआ याद है। अभी पढ़ नहीं सकता मगर पहले पढ़ लिया था जब आंख काम करती थी तब, तो वह अभी काम में आ रहा है। मगर तकलीफ ये है कि जो याद आ रहा है ना, वो याददाश्त भी कम हो गई। तो अब क्या करूं? पढ़ लिया था, याद आ रहा है, मगर उसमें भी अब याददाश्त भी धुंधली हो गई। तो कहा कि चिंता मत कर, वो जो धुंधलापन है ना, वो ज्ञेयो वाली बात है। ये दर्पण जो है, उस दर्पण में जो झलक रहा है वो मुझे समझ में नहीं है।
मगर दर्पण का अस्तित्व जिसको मैंने हाथ से पकड़ करके रखा है, ये निश्चय मेरा पक्का है। तो ये ज्ञान की सत्ता पर ऐसा जोर आना चाहिए कि ये ज्ञान सत्ता है, ये सत्ता ही मैं हूँ और प्रतिबिंब कहीं पर भी मैं नहीं हूँ बस। तो प्रतिबिंब में वहां पर ऐसा विकल्प होगा, ये प्रतिबिंब इसका पड़ा, प्रतिबिंब उसका पड़ा, नहीं। जैसी तेरी योग्यता होगी फिर बुढ़ापे में ऐसा ही होगा। ऐसा तुझे अभी से ऐसा कहकर तुझे जगा दिया। जैसी तेरी योग्यता होगी ऐसा बुढ़ापे में ऐसा ही होगा। मगर तुरंत भेद ज्ञान करना, जैसी योग्यता होगी ऐसा ही होगा, तुरंत योग्यता पर्याय की, बस योग्यता पर्याय की, तुरंत। जहां पर भी पर में, ये बहुत बड़ी बात है भगवान, जहां पर भी पर में अटकने की संभावना होगी ना, तुरंत वहां पर ना फंसना मत। रंच मात्र भी उसमें तू फंसना मत। पूरी तरह से सावधानी के साथ में, पूरी तरह से जागृति के साथ में रहना, फंसना मत भगवान। अहो, ऐसी तो वाणी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। कैसी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी का बल तो देखो। भगवान परमात्मा की वाणी का बल नहीं है, बल न्यायक का होता है, वाणी का नहीं होता। जब ऐसी बातें चले न, ऐसे समय में वो न्यायक का जब जोर आता हो, ऐसा न्यायक का जोर आता हो, यदि न्यायक का जोर आया न, तो वाणी की महिमा जो आई थी, वो वाणी की महिमा व्यवहार कहलाएगी। वाणी के जोर से वाणी की महिमा व्यवहार नहीं कहलाती है। न्यायक का जोर हो तो वाणी की महिमा व्यवहार कहलाती है। इस बात को समझ लें भगवान, न्यायक का जोर हो तो वाणी की महिमा ये व्यवहार। अभी की अधूरी भूमिका में व्यवहार तो चाहिए न। हाँ, व्यवहार चाहिए, मगर अधूरी दशा में जो व्यवहार चाहिए, ये पर के लक्ष्य से ये व्यवहार वो व्यवहार नहीं है। यहाँ तो स्वरूप के आश्रय के साथ साथ जो भूमिका के अनुसार, ये जो राग के भाव जो भूमिका के अनुसार होते हैं, बस उसको व्यवहार का हो। मगर न्यायक के जोर से हो तो, न्यायक का जोर नहीं हो तो ये व्यवहार में भी नहीं आएगा। न्यायक के जोर से वाणी हो। न्यायक के जोर से ये वाणी का अहोभाव, ये व्यवहार कहलाता है। इसलिए त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर। ओ, जो जैसे ही वेदन हुआ ना, दुख का वेदन हुआ, सुख का वेदन हुआ, तो उस समय श्रद्धा की क्या भूल होती है। श्रद्धा ये मान करके बैठी है कि यही 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 मैं, ऐसा मान करके बैठी है श्रद्धा। यही मैं, यही मैं। पूजा करने का भाव आया तो बस मैं पूजा कर रहा हूँ। तो वो भाव के साथ में अभेदता ऐसी मान के रखी है कि यही मैं। ओ, ओ, ओ।
फिर भी निराश क्यों होता है? निराशा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। यहाँ निराश कौन होगा? हम्म? मेरा मनुष्य जीवन के इतने बरस हो, इतनी जिंदगी तेरी हुई, बोल। बोल तो तेरी जिंदगी कितनी हुई? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, अभी तो 100 साल हो गया। अरे तेरा 100 साल हो गया, मगर 100 साल में तेरी जिंदगी में इसका उपयोग कितना किया? कुछ नहीं, पानी में गए 100 साल। इतनी जिंदगी पानी में बीत गई, पानी में बह गई। तेरे को एक बात कहूं, हे चैतन्य परमात्मा, तू पर्याय पर बैठा है ना, इसलिए ऐसी हीनता वाला विचार आता है। सत्ता पर जोर देना तो 100 साल वाला फिर भावी नहीं रहता है। वो तो परिणाम की बात थी, पर्याय की बात थी ना, वो शरीर की बात थी। उस शरीर के 100 साल पूरे हो गए, मगर वो अनादि अनंत ध्रुवता में 100 साल जैसा है ही नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा अंतर में भगवान, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर अंदर में। ओ ओ अब ध्रुवता पर ध्यान जाए तो हीनता रहती ही नहीं है और दीनता रहती नहीं है। बस इतनी जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। कब हो गई? वर्तमान में या भूतकाल में? कि भूतकाल में अनंत काल बीता, अनंत काल में भूतकाल में भगवान जिंदगी बर्बाद हो गई। मगर वो भूतकाल वाला तत्व में हूँ, जिसमें भूतकाल होता है वह तत्व में हूँ, कि जिसमें काल का भेद ही नहीं होता, यह सत्ता में हूँ। फिर सत्ता पर जोर ला, यह सत्ता मात्र में। मगर तू लाएगा भगवान, तू लाएगा, तू लाएगा। तेरे अंतर से ये उछलेगी, ये तरंगे उछलेगी। तुझे तुझे याद करते ही, तुझे याद करते ही मेरा खून दौड़ने लगता है। इस बल पर तेरी दीवानगी की वजह से, ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव की दीवानगी की वजह से, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य 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 परमात्मा, ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये जोर अंतर में आया है, ये जोर ही तुझे पहुंचाएगा। मगर ध्यान रख, जोर का जोर जोर पर नहीं, वह जोर का जोर ध्रुव पर, सत्ता पर है, सत्ता पर है। इतनी जिंदगी बस गई, व्यर्थ में गई, भूतकाल में बह गई न। इतना समय मेरा भूतकाल में बह गया, मगर वो भूतकाल में बहा ने, भूतकाल में बहा तो भूतकाल वाला तत्व है या वर्तमान वाला तत्व है? ऐसा सारी दुनिया में ये कहते हैं ना, पूरा हो, उसमें पूरा कैसे देखो भाई, जो बीत गया वो बीत गया, उसको क्यों याद करते हो? वर्तमान में जियो। जो भविष्य में आया नहीं, उसके भी जंजाल में क्यों पड़ना? वर्तमान में जियो। यहाँ तो है कि वर्तमान में जीना, मगर वर्तमान में रह करके वर्तमान में नहीं, वर्तमान में रह करके त्रिकाली में जीना है भगवान। ओ हो ओ हो 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 हो। वर्तमान में एक समय की पर्याय में रहता हुआ त्रिकाली में जीवन जीना है।
हम्म, वर्तमान में रहता हुआ, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में रहता हुआ त्रिकाली में जीवन जीना। ओ हो। क्योंकि वर्तमान की पर्याय एक समय की एक ही होगी। एक समय की एक पर्याय में परिणमन उस प्रकार का है कि मैं ध्रुव न्यायक, ध्रुव न्यायक, ध्रुव न्यायक। क्या पता कल क्या हो जाए, अचानक भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ओ हो, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कल क्या हो जाए। मगर अंतर में कल वाली बात आती है ना, तो अपना टुकड़ा होता हुआ मत देखना। मैं का मतलब ही तो ध्रुवता है। तो फिर ये कल वाली बात है, वो मेरी नहीं है। ओ हो। कल वाली बात, कल माने भविष्य में अपना टुकड़ा होता हुआ नहीं देखता। वह सम्यक दृष्टि भगवान, ये तेरी निकट काल में आने वाली ये दशा है। ओ हो। तू भी सिद्धों के साथ में, सिद्धों के साथ में सिद्ध हो करके वहां विराजमान होगा। तू भी बेईमान, बेईमान, बेईमान बहुत हो चुका। अब तू भी बेईमान नहीं रहेगा, बेईमान नहीं रहेगा। ये बेईमानी तो है। ये पृथ्वी के परमाणु का मालिक अपने को मानना, ये बेईमानी। ईमानदारी इसका नाम है कि पृथ्वी का वैभव है, बस उसका मालिक अपने को न माना। और समय के कारण अपने को ऐसा भेद रूप और खंड रूप न मानना। ओ हो। यहाँ तो पर्याय में ऐसी एकता बुद्धि है ना। विचार क्या आता है मानो में, ऐसा विचार आता है। आज का दिन पूरा हो गया, इतनी जिंदगी हो गई, पूरी हो गई। आज तुमने जो चाहा था वो सब काम हुआ या नहीं हुआ? जो चाहा वह सब हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ, अधूरा रह गया। जो भी चाहा था वो काम हुआ या नहीं हुआ, कि नहीं, अधूरा रह गया। परिपूर्ण स्वरूप में कोई कहानी अधूरी होती ही नहीं है। ऐसा स्वरूप है भगवान, परिपूर्ण स्वरूप में। बस पहले से ऐसा समाधान कैसा करते थे मालूम है ना? ये जो होना है सो होता है। जैसी जैसी जीव की योग्यता, बस ऐसा होता है। कोई किसी का कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं बदल सकता। ऐसा हो, कांच का गिलास गिरा, फूटा, और तात्कालिक स्वीकार, जो होना था वह हो गया। तात्कालिक जो होना था वह हो गया।
જે થવાનું હોય ને એ થાય. ભાઈ ભગવાન, જે થવાનું હોય એ થાય, એ થયે જ छुटको, वह हुए बिना नहीं रहेगा, जो होना है वह होके रहेगा, होके रहेगा। इसमें तेरे जो जोर जा रहा है ना, वो पर्याय पर जा रहा है। जो होना है वह होके रहेगा। अरे उपयोग उपयोग में समाएगा ही नहीं, क्योंकि उपयोग तो परिणाम में जा रहा है ना। वो परिणाम में जा रहा है, अर्थात परिणामों के अंदर ही घूमता रहता है। उपयोग उपयोग में समाएगा कैसे? हम्म। उपयोग के स्वरूप को समझ करके उपयोग उपयोग में समझ, उपयोग के स्वरूप को समझ करके उपयोग उपयोग में विश्राम करता है। ओ हो ओ हो ओ हो। हम्म। हम्म। ये उपयोग को अंदर में मोड़ देना चाहिए, उपयोग को अंदर में ढालना चाहिए, ऐसा ढलना चाहिए ना उपयोग, उपयोग अंतर में ढलना चाहिए। ओहो हो। उपयोग को अंतर में ढालने में वो प्रायोरिटी किसको दी? उपयोग को दी। क्या करना है कि उपयोग को ढालना, उपयोग को ढालना है। यहाँ पर यह है कि जो पर्याय की बात है उस पर जोर मत दे, वो अपने आप होने वाला कार्य है जो उपयोग का ढलना। ओहो। ओहो। हम्म। प्रयोग को न्यायिक देव में अंदर लेके आना, अंदर ढलना। तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी उस महत्व किसको दिया? महत्व उपयोग को दिया, और उपयोग में फिर अपनापन हो जाएगा। और जिसका अपनापन उपयोग में हो गया, उसका अपनापन फिर ध्रुव स्वभाव में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पर्याय में अपनापन हो गया। इसलिए बहुत 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 सावधान रहना है, बहुत जागरूक रहना है। जब तुम्हारे अंदर विकल्प चले ना, कैसा सूक्ष्म भोग सूक्ष्म भाव है हो, वैसे अभी तो हम्म।
उपयोग में अपनापन यदि है, तो किसमें अपनापन है? जो अंतर्मुख होकर के झुक जाता है। तो उपयोग में यदि अपनापन है, तो ध्रुव में फिर परायापन हो गया। ओ, कि उपयोग अनित्य है, और अनित्य में अपनापन करने वाला नित्य का अपनापन नित्य में कर नहीं पाता है। ओहो। इसलिए उपयोग पर नहीं बैठना है। हम्म, हम्म, कोई ऐसा ज्ञान, 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 ये ज्ञान, ज्ञान, ओ हो 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 हो। ये चैतन्य परमात्मा, ये अद्भुत बात है। इतना अद्भुत रहस्य है। उपयोग को अंदर में मोड़ना नहीं। क्यों मालूम है? जब उपयोग को मोड़ने की बात कब आती है, कि कहीं से हटाकर कहीं लाना है, तो कहीं से हटा करके कहीं और जगह ले जाना। यहाँ तो उपयोग का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को आत्मा में मोड़ने के लिए कहीं लेकर नहीं जाना है। उपयोग का जो परिणमन हो रहा है, वह परिणमन उस द्रव्य को जानने रूप परिणमन होने लगे, तो उस परिणमन से बस ये सा है। ज्ञान है, ये ज्ञान, 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 बस। तो सब कुछ भूल गया। सब कुछ भूल गया मैंने क्या? जैसे ही दर्पण के सामने जा करके देखा, और सब कुछ भूल गया कि कौन कौन सामने प्रतिबिंबित होते हैं, कुछ नहीं। दर्पण के सामने जा करके देखा, तो सब कुछ भूल गए। ये ऐसा स्वरूप है भगवान। ओ, ओ। सीधा ही क्या किया? आंखें, खुली आंखें, और सीधा दर्पण देख लिए। तो दर्पण को देख करके भी क्या देखा? अपनी आंखों को देखा। तो जिस समय आंख से अपनी आंख को देखा, मगर कहाँ माध्यम बनाया? दर्पण। तो उस समय कहाँ पता चलता है? ऐसे ही ज्ञान पर ऐसा जोर होता है, तो ज्ञान से ज्ञान जानने में आया। ओ हो, ओ हो।
हुँ, हुँ। दुनिया उसे प्रमाद कहेगी, हाँ। ये बात ख़ास, जितना जल्दी बोलेंगे ना, जितना चिल्लाकर बोलेंगे, जितना जल्दी-जल्दी बोलेंगे, जितने उदाहरण देंगे, जितने तर्क देंगे, तो दुनिया कहेगी क्या बात है, कितनी बात है। मगर जिस समय तू बिल्कुल चुपचाप होकर के उस गहराई में जाता होगा ना, तो उस समय तेरी दशा को तू स्वयं समझेगा और अनंत केवल ज्ञानी समझेंगे, बस। और किसी से भी तुझे कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है भगवान। अहंकार के लिए नहीं हो, तेरा ईगो फुलफिल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुझे इसलिए कह रहा हूँ कि तुझे इतना इतना अलिप्त होना पड़ेगा भगवान। इस स्वरूप के भाव को जब तुम ग्रहण करता है, तो अलिप्तता के बिना ग्रहण कैसे कर पाएगा? अलिप्तता के बिना, उदासीनता के बिना, सहजता के बिना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तरंग जैसे सागर में विश्राम करती है ना, ऐसे उपयोग उपयोग में विश्राम करता है। तरंग समा गई, तरंग समा गई, मगर उसने किसी से कुछ भी नहीं लिया। उपयोग ऐसे समझ समझ समा जाएगा भगवान। अभी तो यहाँ पर है ना, ये तेरी तैयारी शुरू हो गई भगवान। अभी ओ हो हो हो। हम्म, हम्म, एक भी परमाणु को ढोता हुआ तुझे दिखाई ही नहीं देगा। पेड़ है, पत्ते हैं, मिट्टी है, पत्थर है, घास है, रेत है,
ऐसे ये शरीर है। मगर ढोने की बात नहीं रहेगी भगवान। उदय पर तो बैठना ही नहीं है हो। उदय पर बैठना ही नहीं है। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं वन में, मैं जंगल में, मैं भवन में, ये उदय के ऊपर तो बैठना नहीं है। मगर जो बैठना वाला बात है ना, बैठना, वो बैठने से नाता तोड़ना है। ओ ओ वो बैठने से नाता तोड़ना है। वो बैठने से नाता यदि जोड़ के रखा तो ध्रुव का अपमान होता है भगवान। ध्रुव का अनादर कैसे सहेगा तू? ओह, अब तो देह में बैठना बंद कर। अरे देह में बैठना बंद नहीं कर। ये बैठना जो होता है वह तू नहीं है, ऐसी श्रद्धा, ये धर्म है। हम्म, ये देह में ये बैठता नहीं है। ओ ओ। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा। ओ हो। हम्म, धन्य है, धनी धन्य है ये जीव। ओ हो। तेरी समझ में ये बात आई भगवान। आज तो यहाँ, कल सिद्धशिला पर, मगर अपनी ध्रुवता में से बाहर नहीं आता। ध्रुवता की तो गति नहीं होती। ऐसा अंतर से हो। एक समय में 7 राजू पार करके आत्मा मोक्ष में जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, एक समय में 7 राजू पार करके आत्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है। एक समय में कैसी शक्ति है आत्मा में कि एक समय में 7 राजू, शरीर छूट गया, कर्म छूट गए, सब कर्म हो, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म तो छूट ही गए थे। तो सब कर्म छूट गए एक समय में 7 राजू। विमान की गति तो कुछ भी नहीं है। विमान की गति तो कितनी, कि 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, मगर मर्यादा है। यहाँ तो एक समय में कितना, 7 राजू। विमान तो कुछ भी नहीं। एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक। ओ हो। ऐसी आत्मा की शक्ति है। जब तू ये सुन ले तो क्या करना मालूम है? ऐसी शक्ति आत्मा की है, वह ध्रुव नहीं है। ओ, क्योंकि ध्रुव उसे कहते हैं जिसमें यहाँ से वहां जाना नहीं होता है। ध्रुव उसे कहते हैं जिसमें गति नहीं होती है। ध्रुव माने वो स्वभाव की बात है। उस स्वभाव में आना जाना पलटना घूमना ये कुछ भी नहीं है। ओ 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 तो ये महिमा नहीं है कि मैं एक समय में 7 राजू पार करता हूँ। महिमा ये है कि एक समय में 7 राजू पार जो करते हैं ने, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है? कि सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान को जब यहाँ से मोक्ष में जाएंगे ना, तो क्या होगा? मोक्ष में जाने वाला मैं, 7 राजू पार करने वाला मैं, तो जोर वहां पर चला जाएगा। तो पर्याय पर जोर गया। जब 7 राजू पार करते हैं तब भी उनका जोर तो त्रिकाली ध्रुव पर है, वरना सिद्ध कैसे हुए? ये दृढ़ता अंतर में रख भगवान, कि ये ध्रुव का ही जोर, ऐसा ध्रुव का ही जोर, ये ध्रुव का ही जोर, ध्रुव का ही जोर। उपयोग का उपयोग में समाना हो या न हो, मैं उपयोग स्वरूप हूं जो ध्रुव है। जो समा जाता है वो उपयोग पर्याय है,
और जिसमें समाता है, फिर भी नहीं समा पाता, क्योंकि उपयोग में तो ध्रुवता टिकी हुई है। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। यही। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ। ओ।